डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक तीर से तीन शिकार करने वाले हैं। जी हाँ, आपने सुना होगा कि लोग एक तीर से दो शिकार करते हैं, लेकिन हम एक तीर से तीन शिकार करेंगे आज। कैसे? ये मैं बताता हूँ आपको जल्दी से। देखिए, आज जो न्यूज़पेपर की रीडिंग आज हम करने वाले हैं, उससे न केवल आपकी इंग्लिश शार्प होगी, बल्कि आपकी जीएस जनरल स्टडीज भी क्लियर रहेगी। जीएस में जो आप करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं, जो स्टैटिक जीके होता है और जो डायनामिक जीके होता है, दो प्रकार का जीके होता है, वो सब आपको अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अंग्रेजी में हम दो चीजें जानेंगे। एक तो अंग्रेजी की ग्रामर ग्रामर पोर्शन हम पकड़ेंगे और दूसरा अंग्रेजी के वोकैब सेक्शन भी हम पकड़ेंगे। तो हो गई ना एक तीर से तीन शिकार। पहला ग्रामर, दूसरा वोकैब और तीसरा जनरल स्टडीज। तो चलिए, मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस क्लास के लिए और मुझको उम्मीद है कि आप भी बड़े एक्साइटेड होंगे। चलिए हम आज शुरू कर ही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से। देखिए, नरेंद्र मोदी जी किसी बात को ट्वीट करें और वो इंपॉर्टेंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है भारत के, उन्होंने ट्वीट किया रामसर साइट्स को लेकर के। रामसर साइट्स के बारे में उन्होंने बताया कि जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसे सुरहा ताल बोला जाता है बलिया में, उसको सौवा सौवा स्थान मिला है या सौवा रामसर साइट बनाया गया है भारत में। भारत में इससे पहले 99 रामसर साइट्स थे, लेकिन अब हमारे पास 100 या सौवा रामसर साइट भी आ गया है बलिया के जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी के रूप में। सेंचुरी का अर्थ होता है अभयारण्य। अभयारण्य दो शब्दों से मिलकर बना है, अभय धन अरण्य। अभय यानी निर्भय और अरण्य यानी जंगल। मतलब जहां पर पशु पक्षी जो है निर्भय होकर के विचरण कर सकते हैं, उन्हें अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य यानी सेंचुरी। तो चलिए, सौवा रामसर साइट जो है वो बना है जयप्रकाश नारायण से। अब देखिए, आप ये है कहाँ, ये देख लेते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार के कुछ पक्षी हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी जो है यहाँ विराजमान रहते हैं और बाहर से भी आते हैं बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ये अगर हम मैप पे देखें इसको, ये सुरहाताल, ये बलिया में, ये देखिए यहाँ पर आप मैप में बलिया डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं और बलिया डिस्ट्रिक्ट में ये सुरहाताल है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सुरहाताल। यही सुरहाताल जयप्रकाश नारायण जेपी के नाम पर इसको रखा गया है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी या पक्षी अभयारण्य। अब आगे देखते हैं हम जो है, ये जो जयप्रकाश नारायण जो है पक्षी अभयारण्य जो है, यहाँ पर सिर्फ दो नदियां भी गुजर रही हैं। आप देख सकते हैं, ये पहला नदी है और ये नीचे से दूसरी नदी है ना। तो ये नीचे वाली जो नदी है वो गंगा नदी है, हमारी भारत की पवित्र नदी गंगा नदी। जबकि ऊपर में जो नदी बह रही है वो है घाघरा नदी। ठीक है, और आगे जाकर के ये गंगा और घाघरा जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के जो दोआब वाले इलाके में ये चुरहाताल है, जिसे हम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के रूप में जानते हैं, मानी रहे हैं। और साथ ही साथ समाजवादी या सोशलिस्ट विचारधारा के प्रवर्तक भी रहे हैं ये भारत में जो है ना। समाजवादी विचारधारा इन्हें कहां से मिली? मार्क्सवादी विचारधाराओं से। और ये आगे चल करके जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया, तो उसमें इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। प्यारे बच्चों, आगे जाकर के ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सह संस्थापक बन जाते हैं। और फिर जब गांधी जी ने सर्वोदय आंदोलन चलाया, तो सर्वोदय आंदोलन को भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से आत्मसात किया। 1970s के दशक में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी या आपातकाल लगा दिया, तो बहुत सारे नेता, अपोजिशन पार्टी के लोग रुष्ट हो गए। और इन्हीं रुष्ट नेताओं में जेपी या जय प्रकाश नारायण भी रहे। इन्होंने जो आंदोलन चलाया आपातकाल के खिलाफ, इसे जेपी मूवमेंट या जेपी आंदोलन कहा गया। अब देखते हैं, ये जो हमारे जेपी है या जयप्रकाश नारायण है, उनका जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए, ये यूपी से ही बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश वर्तमान के। लेकिन जब 1902 में इनका जन्म होता है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थी या ब्रिटिश इंडिया थी भारत में, ब्रिटेन का शासन चल रहा था, तब उनके गांव के नाम का तो नाम सेम ही रहेगा, सीताब दियारा इनके गांव का नाम है। उस समय यह गांव जो है छपरा डिस्ट्रिक्ट में आता था। याद रखेंगे, छपरा डिस्ट्रिक्ट, जो
बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इस समय उत्तर प्रदेश नहीं था इस तरह से, जैसे आप देखते हैं आज की डेट में उत्तर प्रदेश, वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था उस समय। और वर्तमान में सिताब दियारा नाम का ये जो गांव है, ये बलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो याद रखेंगे, पहले ये छपरा डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन वर्तमान में बलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है और उत्तर प्रदेश में। अब ये जयप्रकाश नारायण जी का जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु जो है पटना में होती है। पटना यानी बिहार। बिहार तो कहा जाता है ना, जिया हो बिहार के लाला। तो यहाँ हमारे बिहार में इनका जो है देहावसान होता है 8 अक्टूबर 1979 में। जयप्रकाश नारायण जी के जन्म स्थली को और भी अच्छी तरह से हम देखते हैं। चलिए क्लियर मैप में, ये देखिए आपको यहाँ पर बलिया डिस्ट्रिक्ट का इलाका दिख रहा है, ये पूरा बलिया डिस्ट्रिक्ट का इलाका है। और यहाँ पर इनकी जन्म स्थली सिताब दियारा दिख रही है ना, यही सिताब दियारा में इनका जन्म होता है 1902 में। अब ये देख पा रहे हैं आप, ये घाघरा नदी है और ये नीचे में गंगा नदी है। तो घाघरा और गंगा नदी के बिल्कुल संगम वाले इलाके में ये सिताब दियारा नाम का गांव है। अब फर्दर इसको और भी देखते हैं जो है, ये देखिए आप, ये जो सिताब दियारा का गांव दिख रहा है यहाँ पर आपको, सिताब दियारा का गांव बिल्कुल घाघरा और गंगा के कॉन्फ्लुएंस के पास में। यहां से आप अगर चलेंगे लगभग 57 या 60 किलोमीटर आप इधर चले तो आपको मिलेगा सुरहा ताल। ये जो सुरहा ताल जिसकी बात आज हम करने जा रहे हैं, जिसको जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी बोला जाता है, पक्षी अभ्यारण्य बोला जाता है, वो बिल्कुल इससे 60 किलोमीटर लगभग की दूरी पर है इनकी जन्मस्थली से। तो और बलिया जिले में ही स्थित है। अब देखते हैं खबरों में आगे क्या क्या जानकारियां दी गई है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड, पहला जो सेंटेंस है उसको हम इंग्लिश के लिहाज से भी देखेंगे ताकि हमारे ग्रामर भी क्लियर होते चले। ये देखिए, अनाउंस्ड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। सेकंड फॉर्म इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट सिंपल टेंस में इसको हमें रखना होगा। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया। अनाउंस करना मतलब घोषणा किया, इसका अर्थ हो जाएगा दैट। दैट जब बीच में आता है तो उसका अर्थ होता है कि क्या घोषणा किया प्रधानमंत्री ने कि द जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी या सुरहताल इन उत्तर प्रदेश बलिया डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 100th रामसर साइट। उन्होंने ये अनाउंस किया, ये घोषणा किया कि ये जो बर्ड सेंचुरी है, जो सुरहताल है, वो डेजिग्नेट किया जा चुका है, हैज बीन डेजिग्नेटेड। अब यहाँ पर देखिए आप जो है, ये जो है आपका पैसिव वॉइस में चल रहा है। पैसिव वॉइस, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। जिसमें एक कर्म या ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं ना। इसका अर्थ हो गया यहाँ पर किया जा चुका है, किया जा चुका है। तो डेजिग्नेट करना किसी चीज को, मतलब किसी चीज को उपाधि देना या किसी चीज को नामित करना, किसी चीज के लिए नामित करना, ठीक है। अब ये जो बलिया डिस्ट्रिक्ट का रामसर साइट बना है वो 100th, भारत का 100वां बना है। भारत ने सेंचुरी पार कर दिया इसमें, तो इस चीज को याद रखेंगे। रामसर साइट्स आर डेजिग्नेटेड अंडर एन इंटरनेशनल कन्वेंशन। अब ये रामसर साइट क्या होता है ये दिमाग में आएगा आपके। तो रामसर साइट जो है एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, कन्वेंशन का अर्थ होता है संधि या अभिसमय, एक अंतरराष्ट्रीय संधि के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ये कैसी संधि है? वेटलैंड्स पर आधारित। वेटलैंड का अर्थ होता है आर्द्र भूमि, आर्द्र या नम भूमि, ऐसी भूमि जहां पर पानी भरा रहता है ना, उसको आर्द्र या नम भूमि बोलते हैं। तो इससे संबंधित एक संधि बनी है विश्व वैश्विक स्तर पर, जाहिर सी बात है। उसमें जो है रामसर साइट्स जो है नामित किए जाते हैं उसके आधार पर। अब ये जो संधि बनी है उस पर साइन हुआ फाइनली या प्राइमरीली बोलिए 2 फरवरी 1971 के दिन। देखिए 1971, 2 फरवरी 1971 के दिन रामसर ईरान नामक जगह में, रामसर एक जगह है जो ईरान नाम के देश के अंदर आता है, ठीक है। अब अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूनेस्को। अब इसका कर्ता धर्ता जो था, इस संधि का कर्ता धर्ता जो था वो हमारी ये संस्था थी यूनेस्को। और
ये अंडर द ऑस्पिसेस का मतलब होता है के तत्वाधान में, के तत्वावधान में, वधान में, ठीक है। तो यूनेस्को के तत्वावधान में यह जो है संधि हुई 2 फरवरी 1971। अब कहाँ हुई, तो रामसर में हुई। तो यहाँ आप देख सकते हैं रामसर आपको यहाँ रेड में दिखाई दे रहा है। ये जगह जो है रामसर है, ये बिल्कुल जो है ईरान है ना, ईरान की कंट्री है। और ईरान की कंट्री से इधर आप चले जाइए, बिल्कुल जो है बाल्टिक, ये जो है कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सी, ये वाला ब्लू वाला आपको दिख रहा है, कैस्पियन सी के बिल्कुल किनारे में, बैंक में है ये रामसर नाम का जगह है, रामसर। यहीं पर 1971 में एक संधि होती है, इसको रामसर संधि कहा जाता है। ये संधि थी वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि पर आधारित। दिस कन्वेंशन एम्स टू प्रिजर्व वेटलैंड्स। अब ये कन्वेंशन, ये संधि एम करती है, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ता है, ती है, ते है। यह संधि लक्ष्य करती है, एम्स का मतलब हो गया लक्ष्य करती है यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर कन्वेंशन के बारे में किया जा रहा है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या इट को सब्जेक्ट में, तो हम वर्ब के साथ SIS लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ। अब ये किस चीज के लिए लक्ष्य करती है, टू प्रिजर्व वेटलैंड्स, प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्व करना मतलब होता है संरक्षित करना, संरक्षित, वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए। टू सपोर्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ताकि बायोडाइवर्सिटी, वैश्विक जैव विविधता को सपोर्ट मिल सके। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है जैव विविधता, जीवों की बहुलता, स्पीसीज की बहुलता किसी स्थान पर। India became a contracting party to the Ramsar Convention in 1982. India became, देखिए यहाँ पर है फिर से अगेन पास्ट टेंस आ गया, पास्ट का सिंपल या इंडेफिनिट टेंस आ गया, है ना, क्योंकि वर्ब फिर से अगेन सेकंड फॉर्म में है। इंडिया बना या हुआ, बिकम का अर्थ होता है बनना या होना। एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टनर बना, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब हस्ताक्षरकर्ता पार्टी बनी इंडिया जो है रामसर कन्वेंशन में 1982 में। मतलब इंडिया जब 1971 में यह कन्वेंशन बना प्राइमरीली, तो तब इस पे इंडिया ने साइन नहीं किए थे, हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि 1982 में किया। 1982 में भी किस डेट पर किया, इसको जानने के लिए आप बने रहिए बिल्कुल अंत तक। अंत में मैं MCQs इसमें डाला हुआ हूँ, जिससे आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि ये किस तारीख को इंडिया जो है, किस स्पेसिफिक तारीख को इंडिया ने इसमें साइन किया। और एंड हैज सिंस डिक्लेयर्ड 100 वेटलैंड्स, एंड हैज सिंस डिक्लेयर्ड, देखिए और तब से घोषित कर चुका है 100 वेटलैंड्स एज रामसर साइट्स के रूप में। अब यहाँ पर आप देखिए एंड हैज बोल रहा है, मतलब ये इंडिया के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। इंडिया हैज, बार बार इंडिया लिखना ठीक नहीं है, इसलिए इंडिया हैज लिखने के बजाय एंड से जुड़ा हुआ है, हैज जोड़ के आगे बढ़ा दिया गया। क्योंकि इंडिया जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में यहाँ पर लिया गया है ना, इसलिए यहाँ पर हैज लगा गया इंडिया के साथ। इसका अर्थ होता है चुका है, चुके हैं, चुकी है। तो इंडिया डिक्लेयर कर चुका है, ये कहा जा रहा है एज रामसर साइट्स। नाउ कवरिंग ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इंडिया ने रामसर साइट्स के रूप में अपने सारे स्टेट्स को कवर कर लिया है। सारे स्टेट्स में रामसर साइट्स है, हर स्टेट्स में लगभग, और हर यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेशों में भी लगभग इनके रामसर साइट्स हैं कहीं ना कहीं। द यूनाइटेड किंगडम हैज द मोस्ट नंबर ऑफ साइट्स 176। अगर बात आए विश्व में किस देश के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, तो उसका जवाब होगा यूके या यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो इसके पास 176 है, फॉलोड बाय मैक्सिको एंड इंडिया। और इसके उपरांत फॉलोड बाय मतलब इसके बाद मैक्सिको नाम का देश है, उसके पास है सेकंड में, और थर्ड में आती है इंडिया। तो रामसर साइट्स के लिहाज से इंडिया का स्थान, नंबरों की लिहाज से इंडिया का स्थान है विश्व में तीसरा, हमारे पास 100 है। अब देखिए रामसर साइट में जब हमने हस्ताक्षर किया 1982 में, तो उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा जी, और
जब 1971 में हमने हस्ताक्षर नहीं किया था, जब रामसर साइट में हस्ताक्षर नहीं किया था, जब रामसर संधि बनी थी शुरू शुरू, तब उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थे? ये जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा अंत तक। मैंने फिर इसमें एमसीक्यू दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, आगे है, मोदी नोटेड दैट द सुराताल वेटलैंड इज एक्सेप्शनली रिच इन एविफॉनल बायोडाइवर्सिटी। तो मोदी ने आगे स्पष्ट किया कि अगेन पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, दैट द सुराताल वेटलैंड इज एक्सेप्शनली रिच, कि जो सुराताल वेटलैंड है वो असाधारण रूप से समृद्ध है। असाधारण रूप से समृद्ध है, रिच या समृद्ध मतलब परिपूर्ण है। इन एविफॉनल बायोडाइवर्सिटी, किस चीज की बायोडाइवर्सिटी में? एविफॉनल। देखिए एविफोना का अर्थ होता है पक्षी जात, पक्षी जात मतलब पक्षियों की भिन्न भिन्न प्रजातियां यहाँ पर निवास करती है। एवी का अर्थ होता है पक्षी, हाँ, फोनल, एवी फोनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह के पक्षी जो है यहाँ पर है, ये दीज आर एवी फोन, एवी फोना, अट्रैक्टिंग न्यूमरस माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड्स। तो ये जो सुराताल है वो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करना यानी आकर्षित करना, असंख्य, न्यूमरस यानी असंख्य, माइग्रेटरी असंख्य बर्ड्स को, कैसे बर्ड्स? माइग्रेटरी, माइग्रेशन करना मतलब प्रवास करना, प्रवासी, माइग्रेटरी यानी प्रवासी मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, उसे प्रवास करना बोलते हैं। या रेजिडेंट, निवासी, या तो भारत के ही निवासरत, हमारे देश में निवासरत पक्षी रेजिडेंट हो गए, और बाहर से जो भी पक्षी आ रहे हैं देश में उनको माइग्रेटरी बोलेंगे या प्रवासी बोलेंगे। तो दोनों को ही ये जो है बिल्कुल जो है अट्रैक्ट करता है ये सुरा ताल। ही इम्फेसाइज्ड दैट, ही इम्फेसाइज्ड, आगे देखिए, उन्होंने जोर दिया, जोर दिया, प्रधानमंत्री के लिए ही का उपयोग किया गया है, इसका अर्थ हो गया वे जोर दिए, वे प्रधानमंत्री के लिए। दैट ही, दिस सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रिफ्लेक्ट्स, कि यह जो महत्वपूर्ण मील का पत्थर, माइलस्टोन यानी होता है मील का पत्थर, मील का पत्थर, पत्थर प्रतिबिंबित करता है, बताता है भारत के अनवेवरिंग कमिटमेंट को। अनवेवरिंग मतलब अडिग, अडिग जो हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है, प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता, भारत की अडिग प्रतिबद्धता को यह जो है बात जो है, यह मील का पत्थर जो है, महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। किस चीज की प्रतिबद्धता है भारत की? टू प्रोटेक्टिंग इट्स नेचुरल एनवायरमेंट, कि इनके इसके प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता है। पार्टिकुलरली इट्स वाइटल वेटलैंड्स, विशेषतया, मुख्यतया, विशेषतः इसके जीवंत वेटलैंड्स या नम भूमि, आर्द्र भूमि को बचाने के लिए जो भारत की प्रतिबद्धता है उसी को यह बताता है। देखिए जीवंत, एक पुराना गाना मुझे याद आ रहा है, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। तो यही वाली जीवंतता या वाइटलनेस। अब आगे देखते हैं हम, वेटलैंड्स प्ले अ क्रिटिकल रोल। वेटलैंड्स यानी नम भूमियां, यहां पर ऐसा लगा हुआ है, ये बहुवचन है, बहुवचन है तो यहां पर भी बहुवचन वाला ही जो है वर्ब लगा है, ठीक है। यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा, ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, ती है, ते है। वेटलैंड्स प्ले अ क्रिटिकल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वेटलैंड्स, महत्वपूर्ण भूमिका। किस चीज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? इन मेंटेनिंग ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मेंटेन करने में, वैश्विक
जैविक जैव विविधता को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, जो बायोलॉजी की मतलब जो जैव विविधता है वैश्विक वैश्विक आधार पर, उसको सपोर्ट करता है, उसको मेंटेन करता है ये वेटलैंड। एंड सपोर्टिंग ह्यूमन वेलबींग, और इस तरह से अंततः मनुष्य की वेलबींग को भी सपोर्ट करता है। भाई मनुष्य के स्वास्थ्य को, मनुष्य की संपदा को इसी से तो सपोर्ट मिलेगा आखिरकार। मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो हमारा एक नारा हुआ करता था एक समय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जब सभी सुखी रहेंगे तभी मनुष्य भी सुखी रह सकेगा, है ना। तो उसी चीज को वेटलैंड जो है मेंटेन करते हैं। दे एक्ट एज बफर्स, ये अदा करते हैं या भूमिका निभाते हैं, एक्ट करना, है ना। दे एक्ट, ये अगेन जो है प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। एज बफर्स, बफर के तौर पर भूमिका निभाते हैं। बफर अगेंस्ट फ्लड, मतलब एक रक्षक की भांति भूमिका, यहाँ पर रक्षक है ना, बफर रक्षक। अगेंस्ट फ्लड, बाढ़ से नियंत्रण में, बाढ़, जाहिर सी बात है कहीं पर वेटलैंड है तो नदियों का पानी जो है, बाढ़ का पानी वेटलैंड में आके जो है समा जाएगा, है ना। और इधर जो है बसाहट की ओर वो नहीं बढ़ पाएगा, तो बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा ड्रॉट का नियंत्रण भी होता है। ड्रॉट यानी सूखा, यही वेटलैंड कहीं पर रहेगा तो सूखा कैसे पड़ेगा आपका, जो वाटर लेवल है, जो ग्राउंड लेवल है वाटर का, वो वो डिस्चार्ज नहीं होगा बल्कि रिचार्ज होता रहेगा, है ना। इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बोला जाता है। जगह जगह आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए सरकारी अमला भी बोलता है। साइक्लोन्स, अब देखिए और क्या चीज है आगे, साइक्लोन्स चक्रवातों से भी रक्षा करता है। ये साइक्लोन्स होते हैं ऐसा गोल 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 गायर, है ना, समझाओ आप। तो साइक्लोन से भी रक्षा करता है। एंड अदर एक्सट्रीम इवेंट्स, और अन्य जो है जो चरम अवस्थाएं हैं, है ना। एक्सट्रीम का अर्थ होता है चरम। इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं से ये चीजें हमें बचाती है। क्या बचाती है, वेटलैंड। वाइल आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, और इसके अलावा ये वाटर, जल और खाद्य सुरक्षा का भी कार्य करते हैं। खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य अपनी बड़ी सी जनसंख्या को भोजन पानी या खाना, खाद्यान्न मुहैया कराने से है ना। जिस प्रकार से हमारे देश में जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस की दुकानों के माध्यम से जो है अन्न वितरण किया जाता है, ताकि गरीब जनता जो है हर पेट कम से कम खाना तो खा सके। तो ये फूड सिक्योरिटी कहाँ से आता है, गवर्नमेंट कहाँ से खाद्यान्न ला पाती है भाई। अगर पानी नहीं रहेगा तो बिना पानी के तो जो है जल बिन सब सून बोलते हैं ना। तो फूड सिक्योरिटी भी मुहैया नहीं करा पाएगी गवर्नमेंट। आगे देखते हैं। एडिशनली वेटलैंड सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, इसके अलावा, एडिशनली मतलब इसके अलावा, वेटलैंड सपोर्ट करती हैं। अब ये देखिए अगेन जो है प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, है ना, करते हैं। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, संरक्षण, संरक्षण ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों के संरक्षण में भी ये सपोर्ट करते हैं। दैट आर इंपॉर्टेंट एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, और ऐसी प्रजातियां इंपॉर्टेंट होती हैं लोकल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। तो ये देखिए आप, आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास जीएस एमसीक्यूज के हैं। अब आपने जो भी चीजें पढ़ी है, मैंने बोला था शुरू में कि जीएस के माध्यम से आपको एक तीर से तीन शिकार मिलेगा यहाँ, है ना। तो फटाफट हम जीएस देख लेते हैं ताकि जो भी चीज पढ़े हैं हम वो हमारे दिमाग में बिल्कुल जो है फिक्स हो जाए। चलिए देखिए पहला सवाल है, रामसर सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। रामसर सिटी किस देश में लोकेटेड है भाई, आंसर बताइए आप, सोचिए भाई आंसर। मैं देता हूं आंसर, आंसर है सी, ईरान। दूसरा देखिए, द रामसर कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन, रामसर संधि या अभिसमय कब अडॉप्ट किया गया, सोचिए। चलिए इसका आंसर है बी, 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है, रोचक लग रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज द रामसर कन्वेंशन अडॉप्टेड, किस दिन, किस विशेष तिथि के दिन जो है
रामसर संधि को अपनाया गया? हम तो जानते हैं कि 71 में अपनाया है, लेकिन 71 में भी 2 फरवरी 1971, अभी अगर बच्चों को 71 पता होता तो बिल्कुल जो है वो ऑप्शन पकड़ डालते हैं ना, क्योंकि 71 और यहाँ है नहीं। तो 2 फरवरी 1971, आंसर बी। इंडिया बिकेम अ कंट्रैक्टिंग पार्टनर पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन इन, हम सब जानते हैं कि भारत ने 1971 में रामसर में संधि में हस्ताक्षर नहीं किए थे, है ना? तो कब किए थे? भारत ने किया 82 में, आंसर सी। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ऑन विच डे डिड इंडिया ज्वाइन द रामसर कन्वेंशन? अब इंडिया ने 1982 में तो किया है, लेकिन किस तिथि में किया है भाई? मैंने इसको पढ़ाया हुआ है मेरे ख्याल से। अच्छा चलिए चलिए देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पर तो 82 82 82 तीनों 82 है, अब कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? तो अब इसमें कौन सा हो सकता है इसमें? चलिए सीधे आंसर पे आते हैं। 1 फरवरी 1982, बी आंसर। 1 फरवरी 1982 में रामसर कन्वेंशन पर इंडिया ने साइन किया, है ना? अगला क्वेश्चन है, who was the prime minister of India when the Ramsar Convention was adopted in 1971? अब ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था आपको कि पूछूंगा मैं करके, है ना? इसका आंसर दूंगा बोल के मैं बोला था आपको, है ना? देखिए 1971 में जब रामसर कन्वेंशन पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किया, मतलब इसकी शुरुआत हुई, है ना? यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई, शुरुआत, तब भारत के पीएम कौन थे? सोचिए सोचिए। भारत के पीएम थी उस समय इंदिरा गांधी, सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया जॉइंड द रामसर कन्वेंशन इन 1982? अब हम जानते हैं कि 1971 में तो भारत ने साइन नहीं किया था, 82 में साइन किया है रामसर कन्वेंशन पे। तो उस समय कौन थी यहाँ की प्रधानमंत्री? ये तो बिल्कुल मैंने पढ़ाया हुआ है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, पढ़े हुए बच्चे जो ध्यान से पढ़ रहे होंगे। इंदिरा गांधी, बी। तो क्या बात समझ में आई हमें कि 1971 में भी इंदिरा गांधी थी और 1982 में भी इंदिरा गांधी थी, पूरा जब रामसर संधि बनी और जब भारत ने साइन किया, दोनों समय एक ही प्रधानमंत्री हमारी रही है, इंदिरा गांधी। विच इंडियन स्टेट इज होम टू द 100th रामसर साइट जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी? तो भारत का जो 100वां रामसर साइट है, उस वो जिसे जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी बोलते हैं, वो किस भारतीय राज्य में है? बिल्कुल सारे बच्चे बना डाले होंगे मेरे को लगता है। आंसर है सी, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी इज इंडियाज, जयप्रकाश नारायण भारत के कौन से नंबर का बर्ड सेंचुरी है? अभी हमने देखा इसको 100वां, है ना? आंसर हो गया डी, 10। अगला क्वेश्चन है, द रामसर कन्वेंशन इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन एंड वाइस यूज ऑफ, तो रामसर संधि जो है प्राथमिक तौर पर किसके संरक्षण के लिए है और किसके वाइस यूज, है ना, बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए है, से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है वेटलैंड, सी। आंसर है इसकी सी। चलिए अब इतने एमसीक्यूज करने के बाद हमारे पास कुछ और एमसीक्यूज है, इसे भी हम कर लेते हैं। 11, क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडिया साइन द रामसर कन्वेंशन इन 1971, 1971 में भारत ने साइन किया, गलत। इंडिया ज्वाइन द रामसर कन्वेंशन इन 1982, भारत ने 82 में ज्वाइन किया रामसर कन्वेंशन, बिल्कुल सही। रामसर सिटी इज लोकेटेड इन इंडिया, नहीं नहीं, ईरान में है, बिल्कुल गलत है ये। और द कन्वेंशन डील्स विद फॉरेस्ट, ये कन्वेंशन फॉरेस्ट से संबंधित है, नहीं वेटलैंड से संबंधित है। तो आंसर हमको मिल गया, आंसर बी। अगला देखिए, बोथ इन 1971 एंड 1982 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, 1971 और 1982 में प्राइम मिनिस्टर कौन थी भारत की? तो ये तो जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी थी, आंसर मिल गया सी। चलिए हमारे पास दर्जन भर जो है एमसीक्यूज हो गए, विच आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट ना, अगर परीक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे हम देखते हैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस ना।
इंग्लिश भी जो है परीक्षा में परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को बहुत परेशान करती रहती है। तो इंग्लिश के भी हम कुछ देख ही लेते हैं क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, 5 फिल इन द ब्लैंक्स मैं लेके आया हूं आपके लिए, जो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस से संबंधित है, जिन टेंसेस को मैंने अभी आपको समझाया हुआ है ना। चलिए देखते हैं। शी खालिस्तान गो टू स्कूल एवरी डे, वह या तो प्रेजेंट सिंपल में होगा या पास्ट सिंपल में होगा। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट सिंपल में अगर इसे रखें तो शी गोज हो जाएगा, शी गोज, वह स्कूल जाती है एवरी डे। अगर स्कूल जाती थी ऐसा करना रहता तो वेंट हो जाता, वेंट, ठीक है। शी वेंट टू स्कूल एवरी डे, ये दोनों ही इसमें हो सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों। आगे देखिए, दे प्ले क्रिकेट यस्टरडे, अब यहां पर आ गया यस्टरडे, है ना। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, अब बीता हुआ कल में कुछ भूतकाल हो गया भाई। भूतकाल के लिए आपको यहाँ पर पास्ट टेंस का ही प्रयोग करना पड़ेगा। पास्ट टेंस में हम प्ले, प्लेड, प्लेड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे और ये बन जाएगा हमारा पास्ट सिंपल टेंस। वे क्रिकेट, कल क्रिकेट खेले, बीते हुए कल क्रिकेट खेले। माई फादर खालिस्तान वर्क इन बैंक, माई फादर वर्क्स इन बैंक, वर्क्स, मेरे पिताजी काम करते हैं बैंक में। अगर काम करते थे, काम किए ऐसा बोलना रहता तो इसको वर्कड कर देते हैं अपन, पास्ट सिंपल में चला जाता, ये भी सही हो जाता। अगर आगे चलते हैं, नंबर 4, वी विजिट, वी खालिस्तान विजिट और ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड, पिछले सप्ताहांत हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने गए हम, है ना। मतलब ये तो पास्ट की बात हो गई, तो इसको हमको पास्ट टेंस में ही लेना पड़ेगा। विजिट, विजिटेड, विजिटेड, वी विजिटेड, हम मिलने गए। विजिट करना मतलब भ्रमण करना या मिलने जाना। 5वां, द सन खालिस्तान राइज इन द ईस्ट, अब देखिए ये जो है, ये जो वाक्य है वो अपने आप में क्या है, ये हमेशा होने वाला है। ये ऐसा ऐसा नहीं कर सकते आप, इसको पास्ट में नहीं डाल सकते कि, है ना, कि सूर्य उदित होता था, ऐसा नहीं, सूर्य हमेशा से उदित होता है। तो राइजेस, राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन के साथ राइजेस लगेगा क्योंकि सन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वैसे ही जैसे शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब के साथ ईएस, एस या ईएस जोड़ देते हैं प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक यू ऑल हैव एंजॉयड दिस लेसन, और इसी तरह से ज्ञानवर्धक बातें और जानने के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।